अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब अब्दुल्लाह से मुखातिब है। बिलाखिर मीनार पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है। रीजनेबली ए गुड क्राउड मीनार पाकिस्तान में आज देखा है। क्राउड किस तरह से मैनेज हुआ, किस तरह से लाया गया, वो भी आपको बताते हैं। मीडिया किस तरह से मैनेज हो रहा था, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन बहरहाल ऑप्टिक्स के लिहाज से आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, ब्रिलियंट स्टार्ट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैक इन पाकिस्तान, बैक इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और एक हाइप के साथ आए हैं, एक बड़े क्राउड के साथ, जो कि नजर आ रहा है ऑप्टिक्स के लिहाज से एक बड़ा क्राउड मौजूद था। क्या इमरान खान के जलसों से बड़ा क्राउड था? क्या इमरान खान जो मीनार पाकिस्तान भरता रहा है क्या उससे बड़ा था? डेफिनेटली नॉट। इमरान खान ने रवायत शुरू की थी मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की, जब कोई सोच भी नहीं सकता था। और इमरान खान की जो हाइप बनती है वो बनती मीनार पाकिस्तान से है। और आज भी अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो बगैर किसी कॉल के, बगैर यानी सारी चीजें मैनेज किए हुए, इससे दुगना बड़ा जलसा इमरान खान कर सकता है। तो ये एक बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल बातचीत करते हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे, तकरीर के अंदर भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन तकरीर के अंदर जब वो नारे लगा रहे थे, ऊंची आवाज में बातचीत कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ठट्ठे लगा रहे थे, और बहुत सारी गुफ्तगू बड़ी संजीदा नोयत की कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि पाकिस्तान के कौन से डॉक्टर्स थे, ये पाकिस्तान का कौन सा मीडिया था जो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में रोला डाल देता था मियां साहब के दिमाग के साथ शरेयाने बंद है, दिमाग आधा आधा हिस्सा बंद हो गया है, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, हार्ट अटैक 3 हो चुके हैं, 2 और होने वाले हैं, रात की तारीकी में हार्ट अटैक हुआ, सुबह हार्ट अटैक हुआ, शुगर लेवल हाई हो गया है, शुगर लेवल नीचे आ गया, फेफड़े काम नहीं कर रहे, गुर्दे फेल हो गए हैं। तो ये कौन है जो पाकिस्तान के अंदर बातें करते थे? ये कौन सी पाकिस्तान की अदालतें हैं जिन्होंने उस वक्त कहा था कि मियां साहब की जिंदगी की गारंटी यहां पर लिख कर दें? ये जिस तरह से वो मीनार पाकिस्तान में तकरीर कर रहे थे, उस तरह तो 16 साल का एक बच्चा तकरीर करता है। यानी बिल्कुल उनका फेफड़े भी ठीक है, उनके सांस भी ठीक है, उनका ऑक्सीजन भी ठीक है, उनकी शरेयानें भी ठीक है, बिल्कुल तकरीर एक नौजवान की तरह उन्होंने खुलकर वहां पर तकरीर की है। तो कम से कम पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के मेडिक्स को, पाकिस्तान के मेडिकल के डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान का मीडिया, जो खैर मीडिया तो है ही नहीं, मीडिया ने तो अपने धोती खोलकर मीडिया खड़ा हो गया है, नंगा हो गया कि मुझे देखें। बहरहाल जो भी है, उन्हें कम से कम देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो फ्रॉड करते रहे, जो झूठ बोलते रहे, कम से कम इतनी बड़ी अदाकारी, ये किस लेवल की वो अदाकारी थी कि मियां साहब की शरेयानें बंद हो गई, मियां साहब एक्टिंग करते थे, यानी लिटरली उसी तरह के ऑप्टिक्स बनाकर देते थे, उसी तरह के विजुअल्स देते थे जिस तरह की उनके हवाले से खबर चलती थी कि दिमाग बंद है, खुदा न खास्ता दिल बंद हो गया है, खुदा न खास्ता या कुछ भी हो गया। पर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और आज मीनार पाकिस्तान में उन्होंने तकरीर की है। अब 2-3 चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मियां साहब ने इस तकरीर के अंदर तकरीबन 4 से 5 दफा ये कहा, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा मैं कोई बदला नहीं लूंगा। ये जो एहतिसाब की वो बातचीत करते थे, उन्होंने कहा खली वली गोली मारे आज साहब को, मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं किसी से कोई बदला नहीं लूंगा, इस बात को भूल जाएं। साथ साथ स्टेज के ऊपर जो माहौल बना हुआ था, वो शरीफ खानदान का माहौल बना हुआ था, मुस्लिम लीग नून का नहीं, मुस्लिम लीग का नहीं था, नून तो ज़ाहिर नवाज शरीफ है। तो जो माहौल था वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान का था। मरीम साहबा को आप देखें, शहबाज शरीफ को देखें, हमजा शहबाज को देखें, नवाज शरीफ को देखें, यानी कि एक पॉलिटिकल खानदान आज एक दफा फिर स्टेज के ऊपर इतने सालों के बाद खड़ा था। और एक पॉलिटिकल सियासी खानदान किसी से बातचीत कर रहा था, किसी से गुफ्तगू कर रहा था। यकीनी तौर पर वो बातचीत और गुफ्तगू अवाम से नहीं थी, बातें अवाम से नहीं हो रही थी, किसी से हो रही थी, और पता नहीं किससे हो रही थी। अवाम का तो मजाक उड़ाया जा रहा था, अवाम बेचारी का तो नाम किसी को पता नहीं है, बल्कि 2 बिल्स लाए गए, कोई औरंगजेब था, कोई हफीज था, पता नहीं कौन से, और किसी को उनके बारे में कोई नहीं है, बल्कि मजाक बनाया गया। लेकिन मियां साहब जो मुखातिब थे, किसी और से मुखातिब थे, और उसके लिए अवाम का एक बाकायदे से इकट्ठा करके जिस तरह से अवाम को वहां पर लाया गया है। अब एक वीडियो वायरल है, और ये वीडियो जो लोधरा के मुस्लिम लीग नून के जो शख्सियत है, कैंडिडेट है, वो जो लोधरा से क्राउड लेकर आए, उनकी एक वीडियो वायरल है, जहां पर वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब जो काफिला लोधरा से मैं ला रहा हूं, उस काफिले के पीछे एक मुखबर की गाड़ी होगी। और उन्होंने कहा मेरा जो मुखबर है वो काफिले के पीछे गाड़ी लेकर आ रहा है, लिहाजा कोई भी बंदा अगर काफिले से निकलकर पीछे गया तो पीछे बंदे खड़े हैं, लिहाजा आप लोग याद रखें कि काफिले से आपने पीछे नहीं होना। तो वाज़ेह तौर पर यह है कि क्राउड को मैनेज करके लाया गया। जो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो असातिज़ा इकराम धरना दिए हुए थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो असल में असातिज़ा को इकट्ठा किया गया था, और वो भी मियां साहब के इस कारवां के अंदर शामिल हो गए। फिर ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारों की शख्सियत सिविल कपड़ों में या कपड़े पहनकर, वेस्ट कोट पहनकर वहां पर मौजूद थी। मजदूरों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, ज़ाहिर रोटी थी, और रोटी जो दी गई है, जो कोरमा दिया जा रहा है, जो चिकन कोरमा दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी अब बाकायदे से कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करवाएं, क्योंकि जो कोरमा है बताया जा रहा है कि उससे बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, और बताया जा रहा है कि शायद वो मरी हुई मुर्गियां थी जिनका कोरमा वहां से खिलाया गया। यानी नून लीग ने चुना अवाम को भी लगा लिया है कि जो मरी हुई मुर्गियां उनका कोरमा लोगों को खिला गए, पाकिस्तान की आम आवाम को। पानी की बोतलें भी लोग उठाकर लेकर गए, ज़ाहिर पानी भी लोगों को नहीं मिलता। तो ये सारा जो माहौल है, उसके बाद जो मीडिया है, यानी पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर मैनेज था। इतना मैनेज था कि मीडिया को तो खैर लिटाया गया था, लेकिन मीडिया खुद लेट गया था, बिल्कुल ही लेट गया था। यानी मीडिया तो बिल्कुल ही यानी हाथ खड़े कर दिए थे मीडिया ने। और बताया जा रहा है कि 7 से 8 करोड़ रुपया
एक एक चैनल को, एक एक अखबार को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को दिया जा रहा था आज जो कि बाकायदा से तशहीर कर रहे थे। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन आज उन्होंने यानी 1 मिनट का सांस नहीं लिया, आज उन्होंने फेफड़े फाड़ दिए हैं। मेरे ख्याल में सब एंकर्स को छुट्टी देनी चाहिए, कम से कम वो रेस्ट करें, या फिर उनकी जुबानों को आज उन्होंने घी लगाकर उन्होंने भेजा हुआ था। लगातार चलती रही है, लगातार पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर इश्तिहारात लगाता रहा है। मियां साहब बाथरूम की तरफ आ रहे हैं, मियां साहब बाथरूम से बाहर आ रहे हैं, बाथरूम से मियां साहब के लिए आवाज आ गई, मियां साहब ने बाथरूम से आवाज दे दी, लोटा किथे हैं लोटा, यानी ईच एंड एवरीथिंग मीडिया खुद से बना कर, खुद से माहौल बनाकर मीडिया आज आप लोगों को फीड करता रहा, पाकिस्तानी अवाम के सामने रखता रहा और ये सारा माहौल बनता रहा। एक तो स्टेज शरीफ खानदान वहां पर मौजूद है, बड़ी जल्दी सारी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद बाकायदा से शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर का टाइम गिनाया, अपने दौर का टाइम नहीं गिनाया। अब मियां साहब स्टेज के ऑप्टिक्स आते हैं, मियां साहब आते हैं, मरीम साहब उन्हें गले लगाती हैं, माथे पर पप्पी करती हैं, एक वालिद के गले लग जाती हैं। जज्बाती था, मेरे लिए भी बहुत जज्बाती था। यानी सियासत को आप कुछ देर के लिए साइड पर छोड़े तो बेटियां ऐसे ही होती, बेटियां हमेशा रहमत होती हैं किसी भी रूप में, चाहे आप चोरी करके आए हो, बहरहाल बेटियां आपको गले लगाती हैं। और बेटी के जो जज्बात थे वो बिल्कुल सच्चे थे, बेटी के जज्बात बिल्कुल ठीक थे। अल्लाह ताला यानी ऐसी बेटियां नसीब करे जो मुश्किल हालात हो या जैसे भी हो, बहरहाल अपने वालिद के साथ वो खड़ी होती है। तो जो मरीम साहबा के जज्बात थे वो बिल्कुल यानी वो वाहिद चीज थी उस सारे जलसे में जो कि जेन्युइन थी, जो कि हकीकत पर मबनी थी, कि अपने वालिद को देखकर बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद जो मियां साहब ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जुल्म हुआ है, जुल्म मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, और उसके बाद जुल्म होते हुए उन्होंने अपनी मरियम साहिबा की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा कि मरियम के सामने यानी इसकी बेटी के सामने मरियम गिरफ्तार हुई और जेल के अंदर डाल दी गई, और बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ वहां पर हंस रहा था। जब ये वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान के अंदर कोई औरत बची ही नहीं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जवान लड़कियों के दुपट्टे खींचे गए, पाकिस्तान की माओं के बाजू मरोड़े गए, पाकिस्तान के अंदर खवातीन को जलील किया गया। आज भी खवातीन जेलों के अंदर बंद हैं। तो मैं सोच रहा था कि शहबाज शरीफ किस मुंह के साथ यहां पर बैठकर हंस रहे हैं, किस मुंह से ये तकरीर सुन रहे हैं। स्टेज से कम से कम उल्टी छलांग लगा दे, कम से कम अपने कानों के अंदर उंगलियां ठोस दे कि उनके दौर में जो खवातीन के साथ जुल्म हुआ, बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ, जो बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, ये सनम जावेद की बेटी वो बैग लेकर स्कूल जाती रही, और यहां पर ये कह रहे जुल्म हुआ जी, जुल्म हुआ मरियम साहबा की बेटी के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी वो कौन है जो नवाज शरीफ और अवाम को दूर करता है, वो आपको पता है वो कौन है, वो आपको पता है कि वो कौन है, लिहाजा आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन है, आपको चाहिए कि उस तक पहुंचे कि वो कौन है जो नवाज शरीफ को और अवाम को दूर करता है। वो कहते हैं मैं सारे दुख दर्द भूल गया हूं, मुझे याद ही नहीं है, मैं सब कुछ याद ही नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ भूल गया हूं, मैं इमरान खान का नाम ही नहीं लेना चाहता, मैं इनका जवाब पत्थर से नहीं दूंगा। ऐसा जुल्म हुआ है मेरे ऊपर, इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि अगर मैं जुल्म शुरू भी करूं बताना तो मैं जनाब रो पड़ूंगा और यहां पर आंसू निकल आएंगे और यहां पर तबाही फिर जाएगी। उसके बाद बिजली के बिल्स के ऊपर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मोटरवे बनाई थी, तुम्हारे लिए टनल बनाई है, तुम्हारे लिए खंबा लगवाया था, तुम्हारे लिए पानी बनवाया था, पानी के इंतजाम किए थे। ये सारी तकरीर उसके बाद घुसती रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी आज गला फाड़ा है, उन्होंने भी आकर गुफ्तगू की है। लेकिन इमरान खान के दौर के बिजली के बिल सामने रखे गए, बिजली के बिल जो रोटी के ऊपर सवाल पूछेंगे, लेकिन जब वो कह रहे थे कि रोटी आज कितने की है तो वो अपने भाई की तरफ नहीं देख रहे थे। इमरान खान पेट्रोल 150 पे छोड़ के गया था जो 350 तक पहुंचा है, वो शहबाज शरीफ की तरफ नहीं देख रहे थे। इमरान खान के दौर में रोटी 10-12 रुपए की थी, 15 रुपए की थी, आज वही रोटी 40 रुपए की है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर भी वो नहीं बोले, यानी अपने भाई के दौर को माइनस कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने गले में अजीब सा पता नहीं क्या बनाया हुआ था, वो क्या बनाकर आए हुए थे, लेकिन उनकी तरफ नहीं देखा। लेकिन उनके दौर में सरतबाही हुई है सर। ये जो नून लीग का दौर था, जो इन्होंने इख्तिदार संभाला और जिस तरह से मुल्क का पट्टा बिठाया है, अपने भाई की तरफ इशारा करें, लेकिन अपने भाई के दौर को उन्होंने कंडम करके, माइनस करके बाकायदा से साइड लाइन कर दिया है। मियां साहब की जो तकरीर हुई है उसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।